इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नील रेटेड परचेज एंट्री की, जो जीएसटी के अंतर्गत आएगी और हम उसे देखेंगे किस प्रकार से टैली में कर सकते हैं। जीएसटी में काफी सारी आइटम्स या काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको नील रेटेड कैटेगरी में रखा गया है, अर्थात उस पर किसी प्रकार का टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। तो अभी के लिए उन्हें नील रेटेड कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। ऐसी एंट्रीज के लिए आइए देखते हैं किस प्रकार से हम उन्हें अपने अकाउंट्स में एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें 3 अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। हमने परचेज का एक एंट्री क्रिएट करना है जिसमें नील रेटेड प्रोडक्ट को हम डिफाइन करेंगे। इसके लिए लेजर हमें चाहिए, एक अलग से लेजर क्रिएट कर लिया है परचेज नील रेटेड प्रोडक्ट्स के नाम से। फिर हमारे पास यहाँ पे एक हरियाणा का डीलर है, CCC कंपनी का नाम है, CCC हरियाणा सर्टिफिकेटर्स है, और एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया है आइटम नील रेटेड। इसकी एंट्री करके देखते हैं किस प्रकार से हम करेंगे। इसके लिए नवटेक कंप्यूटर्स में ही हमने गेटवे ऑफ टैली के पास है, यहाँ से मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो को खोलेंगे, देखेंगे लेजर्स कौन कौन से और कैसे तैयार करने हैं। लेजर्स पर जाता हूँ, यहाँ में अल्टर पे आ जाता हूँ। आपको सभी लेजर्स बनाने हैं, मैंने पहले बना रखे हैं इसलिए अल्टर का प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ से मैं यहाँ मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया है परचेज नील रेटेड, एंटर करता हूँ इसको मैं। यहाँ से परचेज अकाउंट्स के अंतर्गत है, ये एप्लीकेबल है, यहाँ मैं यस कर देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में मैंने इसे नील रेटेड डिफाइन किया है। तो यदि आप टैक्सेबिलिटी में नील रेटेड डिफाइन कर देंगे तो ऐसे नील रेटेड परचेज मानी जाएगी। मैं एंटर कर देता हूँ, गुड्स है, और फाइनली यस कर देता हूँ। एक हमने यहाँ पे CCC हरियाणा के नाम से हमारे पास ये है कैरेक्टर है, इसका अकाउंट क्रिएट किया है। सिंपल कैरेक्टर्स की तरह हमने इसका अकाउंट क्रिएट कर दिया है। इंडिया का है, हरियाणा का है, और हमने इसका जो GST डिटेल है, यहाँ से मैं इसे यस करूँगा। यहाँ से मैं जो GST डिटेल है वह सेव कर दिया है हरियाणा के नंबर के साथ, यस कर देता हूँ। फाइनली हमने एक आइटम भी क्रिएट की है, स्टॉक आइटम्स पे जाकर इसे दिखाऊंगा मैं। अल्टर पे आप आ जाएं, आइटम नील रेटेड के नाम से। तो जो भी आइटम रहती है आप उसका नाम रख सकते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे आइटम नील रेटेड का प्रयोग किया है। प्राइमरी कैटेगरी के अंतर्गत गुड्स सप्लाई है, यह गुड्स कहलाएगी, और बेसिक इन्फॉर्मेशन को सेट करते हुए यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने अगर अल्टर डिटेल पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में नील रेटेड डिफाइन कर दिया है। फाइनली सेव कर देता हूँ इसे मैं। अब हम इसकी एंट्री को देखते हैं। अगर मैं यहाँ डिस्प्ले पे आ जाऊँ डे बुक पर, और यहाँ से मैं Alt F2 के साथ पीरियड डिफाइन कर लेता हूँ। 1/4 से लेकर 31/7 तक का पीरियड डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो आप देखेंगे CCC हरियाणा की 3 एंट्रीज हैं जो वाउचर 4, 5, 6 पर डिफाइन की गई हैं। तो जो सबसे पहली एंट्री है वह नील रेटेड है। मैं इसे एंटर करके खोल लेता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको डिफाइन करना है बिल का सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे डेट डिफाइन की है, पार्टी का नाम CCC हरियाणा है, इसका अकाउंट हम बना चुके हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। परचेज यहाँ से लेजर जो है परचेज नील रेटेड मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर आइटम नील रेटेड ली है मैंने, यहाँ पे 5 पीस हैं, 15,000 रुपये के हिसाब से 75,000 रुपये, और फाइनली इस पर किसी तरह का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं हुआ है। मैं यस कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी। अब यदि आप इसे डिस्प्ले में जाकर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में देखें, GST में GSTR 2 की परचेज की बात कर रहे हैं तो GSTR 2 में दिखाएगा। तो 8 नंबर यहाँ पे टेबल नंबर यहाँ पे दिखाया गया है, 8 डिफाइन किया गया है नील रेटेड इनवॉइसेस के लिए। एंटर करेंगे तो इसकी अलग से कैटेगरी है नील रेटेड, एग्जम्प्टेड, नॉन GST, URD परचेजेस इत्यादि के लिए। क्योंकि नील रेटेड हमने अभी एंटर किया है, इसको एंटर करें तो आपके पास आपको दिखाई देगा कि जो हमने परचेज किया है नील रेटेड उसकी एंट्री यहाँ पे डिफाइन की गई है। तो इसे इस तरह से डिटेल में शामिल किया जाता है टैली द्वारा, क्योंकि जब आप रिटर्न्स को भरते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे प्लेस करते हैं। इस प्रकार आप आसानी से इस नील रेटेड आइटम्स की परचेज को डिफाइन कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं अपने टैली में, और इस प्रकार से हम इसकी एंट्री कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नॉन GST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगले सेशन में बात करेंगे अगर कोई आइटम नॉन GST है, अर्थात उस पर GST एप्लीकेबल नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते हैं, जो इस रिकॉर्डिंग के टाइम तक तो नॉन GST आइटम ही है, और अभी हम उसकी एंट्री करके देखेंगे किस प्रकार से नॉन GST एंट्रीज को हम कर सकते हैं। यह सब हम अगले सेशन में करने वाले हैं। धन्यवाद।